राधे राधे। आप सुन रहे हैं समुंदर मंथन से निकले रत्नों की कथा, जो कि इस प्रकार है। समुंदर मंथन एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुंदर का मंथन किया था। देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर सबसे पहले हलाहलकूट विष प्रकट हुआ। वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़कर भाग गए। उस समय उस विष को भगवान शंकर ने पी लिया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस कालकूट विष से रक्षा हुई। तब दैत्य और दानवों ने दोबारा समुद्र मंथन शुरू कर दिया। मथे जाते समय समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। तब समुद्र में से कामधेनु गाय निकली। वह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। उस समय देव और दानव अति प्रसन्न हुए। वह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण का ध्यान रखते हुए वह गाय ऋषियों को दे दी गई। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। फिर उसके बाद उच्च श्रव्य घोड़ा निकला, जो अति सुंदर बलिष्ठ शरीर वाला था। उसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला। वह देवताओं के राजा इंद्र को मिल गया। फिर और मथने पर कौस्तुभ मणि निकली, जिसके प्रति सभी ललायत थे और चाहते थे कि मणि उन्हें ही मिल जाए, परंतु भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर पुनः समुद्र मंथन करने पर कल्प वृक्ष निकला, जो बिना किसी की उपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया, जो अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला था। तब क्षीर सागर से रूप और सुंदरता आदि गुणों से युक्त बहुत सी अप्सराएं निकली, जो अपनी इच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गईं। उसके बाद विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा गंधर्व आदि गण उनके सामने गान प्रस्तुत करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के हृदय आसन पर विराजमान हो गई। फिर मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। जब दिव्य धनुष प्रकट हुआ, वह तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे सहज ही उठाकर धारण किया। चंद्रदेव समुद्र से प्रकट होकर अनंत आकाश में विचरने के लिए चले गए। दिव्य पंचजन शक निकला, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। फिर अंत में श्वेत वस्त्र पहने, अमृत कलश हाथ में लिए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। उस समय सब दैत्य दानव उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर दैत्यों ने अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया और वे आपस में ही झगड़ा करने लगे। देवताओं और दैत्यों के बीच जब अमृत बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा करने लगा। तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें नीचे धरती पर गिर गईं। वह स्थान धरती पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे।
यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि कुंभ स्नान से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटा था। तो ऐसे समुद्र से बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई थी। जय श्री राधे।